राजनीति में चुनाव बोलें या चुनाव में राजनीति, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देश में चुनाव के वक्त कभी राजनेताओं का जनता के लिए तो कभी जनता का राजनेताओं के लिए अंदाज बदल जाता है। और अगर बात हो यूपी में चुनाव की तो सोने पे सुहागा, क्योंकि यहाँ यूपी में बच्चा बच्चा राजनीति के गुना भाग से वाकिफ़ है। जहाँ राजनीतिक पार्टियाँ अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, तो वही जनता भी चुनावी सम्मेलनों का पूरा रस लेती है। हर रोज़ एक नए बयान सामने आते हैं जिसके साथ चुनावी हवा बदलने लगती है। हाल ही में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ब्राह्मण वर्ग को अपनी ओर करते हुए कहा कि ब्राह्मण वर्ग की मदद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 2007 की तरह ही ब्राह्मण समाज की सुरक्षा, सम्मान और तरक्की का ध्यान रखा जाएगा। क्या क्या कहना है बीएसपी प्रमुख का और साथ ही बाकी पार्टियों का यूपी चुनाव के लिए क्या है मिजाज, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। मायावती ने इस दौरान सत्ताधारी दल बीजेपी पर निशाना साधते हुए ब्राह्मण वर्ग को बीएसपी के साथ आने का आह्वान किया। मायावती ने दावा किया कि प्रबुद्ध वर्ग की मदद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मायावती ने यह भी कहा कि सरकार बनने पर 2007 की तरह ही ब्राह्मण समाज की सुरक्षा, सम्मान और तरक्की का ध्यान रखा जाएगा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के पहले चरण के एंड में मायावती के संबोधन से पहले जय श्री राम और जय परशुराम के नारे लगाए गए। इसके साथ साथ पार्टी का पुराना नारा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है भी लगाया गया। मायावती ने कहा कि बीएसपी ने ब्राह्मण समाज का हमेशा कल्याण किया है और प्रबुद्ध किसी के बहकावे में ना आए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब मैं सिर्फ यूपी के विकास पर फोकस करूंगी, ना कि बिल्डिंग, पार्क और स्मारक पर। भाषण के दौरान 2007 का कई बार जिक्र किया गया। संबोधन के दौरान मायावती ने 2007 के दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के दाव का भी बार बार जिक्र किया। मायावती ने कहा कि हमने अपने पार्टी संगठन चुनाव में टिकट देने पर और सरकार बनने पर मंत्री वगैरह बनाने के मामले में ब्राह्मण वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। इन सब बातों का एहसास कराने और इन्हें फिर से पार्टी से जोड़ने के लिए मेरे निर्देश पर 23 जुलाई से प्रबुद्ध वर्गों की विचार संगोष्ठी का अयोध्या में आयोजन शुरू हुआ था। पहला चरण काफी सफल रहा है, जिसका मैंने आज समापन भी किया। अपने कोर वोट बैंक का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा, दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ही गर्व रहा है। बिना गुमराह हुए दौर में भी उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। मैं उम्मीद करती हूं बीएसपी से जुड़े अन्य वर्गों के लोग भी इनकी तरह गुमराह नहीं होंगे। पिछले कुछ सालों में यहां सपा की सरकार रही हो या प्रेजेंट में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की जातिगत की नैरो एंड कैपिटलिस्ट सोच होने के कारण मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और दलित सहित कई पिछड़ा वर्ग के साथ ब्राह्मण समाज का भी शोषण हुआ है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, अब ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश में हर जगह खुलकर कहने लगे हैं कि सभी पार्टियों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में कई गुना बेहतर रहा है, लेकिन हमने बीजेपी के टेम्पटेशन में आकर इनकी पूर्ण बहुमत सरकार बनाकर बहुत बड़ी गलती की। बीएसपी की पूर्व सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की तरक्की, सुरक्षा और सम्मान के नाम पर कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मायावती ने कहा, मैं 2 फरवरी 2021 से लगातार लखनऊ में हूं। कोरोना काल में जानबूझकर लखनऊ से नहीं निकली, क्योंकि ऐसा करने पर कार्यकर्ताओं पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के मुकदमे दर्ज होते। फिर चुनाव की तैयारियां की जगह कार्यकर्ता मुकदमेबाजी में फंसे रहते। बीजेपी ने किसानों का वोट लेने के लिए वादा किया था कि आमदनी 2 गुना बढ़ा दी जाएगी। वो तो नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर 3 काले कानून लादकर उनकी जमीन से उन्हें वंचित करने का काम किया है। बीएसपी किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। करनाल में किसानों पर लाठियां बरसाई, जिससे एक की मौत हो गई। बीएसपी की सरकार बनने पर 3 कृषि कानून यहां कतई लागू नहीं होने दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में पहले हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करना है और इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को जुटना होगा। शहरों में प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी सम्मेलन से जोड़ा जाएगा। भारत में हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक ही हैं, तो आरएसएस और उनकी बीजेपी मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है? हमने बेहतर कानून व्यवस्था दी है। वर्तमान सरकार और सपा सरकार के वक्त महिलाएं दिन ढलते घर से नहीं निकलती थी, आज भी नहीं निकल पाती। मैंने एक टीवी न्यूज़ चैनल पर देखा, वहां बीजेपी वाले एक भाभी को लेकर घूम रहे थे, जो महिलाओं के बीच जाकर पूछ रही थी कि वर्तमान सरकार ने उनके लिए क्या किया। वो प्रायोजित तरीके से महिलाएं चयन कर लेती हैं और सरकार के पक्ष में हवा बनाती हैं। चुनाव आने तक और ना कितनी भाभियों को जोड़ेंगे, लेकिन अब महिलाएं इनके बहकावे में आने वाली नहीं हैं।